जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल टाइगर विद गौतम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे महमूद गजनवी, जो कि गजनी वंश है, जिसे हम यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग उस टॉपिक पर बात करेंगे। इससे पहले हमने जो टॉपिक लिया था वो आपका टॉपिक था कि जो अरबों के द्वारा सिंध पर जो आक्रमण किए गए थे, उस टॉपिक पर हमने इससे पहले बातचीत की थी। तो उसके बाद जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है गजनी वंश, जिसे हम यामिनी वंश के नाम से भी जानते हैं। किससे? यामिनी वंश। इससे पहले जो अरब आक्रमण हुए थे वो कौन थे? अरब। लेकिन ये जो महमूद गजनवी है ये एक तुर्क शासक था। कौन? तुर्क था ये। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि महमूद गजनवी कौन सा शासक था या कहाँ से आया था, तो ये तुर्क से आया था। तो देखते हैं इसके बारे में कि जो गजनी वंश है, गजनी वंश की जो स्थापना की वो महमूद गजन के समय, तो देखिए स्थापना जो की थी, जो संस्थापक माने जाते हैं गजनी वंश के, वो माना जाता है अलप्तगीन को। किसको? अलप्तगीन को माना जाता है गजनी वंश का संस्थापक। उसके बाद जब गजनी वंश की अलप्तगीन ने स्थापना की, उसके बाद जो राजधानी बनाई, तो अलप्तगीन के द्वारा राजधानी बनाई गई गजनी, और गजनी राजधानी बनने के बाद ही इसी गजनी के ऊपर नाम रखा गया गजनी वंश। गजनी वंश की स्थापना की गई। तो इसके जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं कौन? अलप्तगीन। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि अलप्तगीन का एक दास था। कौन? अलप्तगीन का एक दास था जिसका नाम है सुप्तगीन। कौन? सुप्तगीन। लेकिन सुप्तगीन एक पहला ऐसा व्यक्ति था जिसने भारत पर आक्रमण किया। किसमें? तुर्क शासकों में। तो तुर्कों में अगर पूछा जाता है कि सबसे पहला आक्रमण तुर्कों के द्वारा किस व्यक्ति ने किया, तो वो किया गया महमूद गजनवी के पिताजी कौन? सुप्तगीन के द्वारा। और सुप्तगीन अलप्तगीन का दास था, यानी कि अलप्तगीन का दास सुप्तगीन था। और सुप्तगीन ने पहला तुर्क आक्रमण किया था। कहाँ किया था? ये आपका किया था पंजाब के ऊपर। कहाँ? पंजाब क्षेत्र में सुप्तगीन ने तुर्क आक्रमणों में पहला आक्रमण सुप्तगीन के द्वारा किया गया पंजाब के ऊपर। और वहाँ का जो राजा था वो कौन था? जयपाल। यानी कि राजा जयपाल, पंजाब के राजा जयपाल के ऊपर तुर्क शासक सुप्तगीन के द्वारा पहला आक्रमण किया गया। इसके बाद देखिए, जो सुप्तगीन है, सुप्तगीन के दो पुत्र हुए, जिसमें एक है आपका इस्माइल और दूसरा है आपका गजनवी। यहाँ से आपका गजनवी स्टार्ट होता है। वैसे हमको पढ़ना था सिर्फ गजनी वंश और मोहम्मद गजनवी के बारे में, लेकिन मोहम्मद गजनवी के पहले के जो पॉइंट हैं हमने थोड़ा उनको भी समझा। अगर आप कड़ी से कड़ी जोड़कर पढ़ेंगे तो आपको समझने में आसानी होगी, और पॉइंट टू पॉइंट लेंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो देखिए, जो गजनवी है, तो यहाँ से स्टार्ट होता है आपका महमूद गजनवी। इसका जो कार्यकाल रहा 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक। कब तक? 998 से लेकर 1030 ईस्वी तक महमूद गजनवी का शासक रहा। अब हम देखते हैं महमूद गजनवी के बारे में। इससे पहले जो महमूद गजनवी था वो खुरासान का शासक था। किसका? इससे पहले महमूद गजनवी खुरासान का शासक था, और खुरासान का शासक बनने के बाद प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। महमूद गजनवी राजा बनने से पहले वो क्या था कि जो खुरासान है, खुरासान जो क्षेत्र है तुर्क का, उसका शासक था, यानी कि उसका राज्यपाल था। लेकिन राजा बनने के बाद उसने क्या किया कि सबसे पहले सुल्तान की उपाधि धारण की, यानी कि प्रथम शासक जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। ये ऐसा तुर्क प्रथम सुल्तान था, शासक था, जिसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया था।
इसके बाद अब हम देखते हैं इसके आक्रमण। तो देखिए 17 बार आक्रमण किया। किसने? महमूद गजनवी ने भारत के ऊपर 17 बार आक्रमण किया और उसका जो उद्देश्य था वो एक ही था सिर्फ कि धन को लूटना, धन को लूटना, और धन को लूट कर यहाँ से तुर्क ले जाता था और तुर्क जाकर अपने साम्राज्य का विस्तार करता था। लेकिन भारत के अंदर इसने साम्राज्य का विस्तार बिल्कुल भी नहीं किया। अगर इसकी मंशा होती भी थोड़ी बहुत भारत पर शासन करने की तो इसने 17 बार आक्रमण किया और एक भी बार आक्रमण करने के बाद ये यहाँ पर नहीं रुका। आक्रमण करता था और लूटपाट की और उस सामान को ले जाकर वापस तुर्क ही जाता था। लेकिन इसने भारत के ऊपर एक भी बार आक्रमण करने के बाद अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, यानी कि वहाँ पर नहीं रुका बिल्कुल भी, और लूटपाट करने के बाद सीधा तुर्क पहुँचता था और तुर्क जाकर इस धन का उपयोग करके साम्राज्य का विस्तार करता था अपने तुर्क के अंदर। ठीक है, तो इसका जो उद्देश्य था वो क्या था? धन को लूटना। लेकिन जो साम्राज्य का विस्तार है वो भारत के अंदर तो नहीं किया इसने, लेकिन कहाँ? अपने साम्राज्य में जाकर तुर्क के अंदर इसने साम्राज्य का विस्तार किया इस धन को लगाकर। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं कि महमूद गजनवी ने जो 17 आक्रमण किए, तो 17 आक्रमणों में जो प्रमुख आक्रमण हैं, जो आपका एक बहुत प्रमुख आक्रमण है जो 1025 में किया गया था सोमनाथ मंदिर गुजरात पे, उसको देखते हैं। तो देखिए जो प्रथम आक्रमण किया था वो किया था 1000 ईस्वी में पंजाब में। कहाँ? 1000 ईस्वी में महमूद गजनवी द्वारा कब? 1000 ईस्वी में पंजाब पर आक्रमण किया गया था और पंजाब के जो राजा थे उनका नाम है जयपाल। तो जयपाल और महमूद गजनवी के बीच युद्ध हुआ, जिस संग्राम में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया, यानी कि ना तो दोनों की हार हुई और ना दोनों की जीत हुई और युद्ध शांत हो गया। युद्ध शांत होने के बाद आगे चलकर अगली साल ही क्या हुआ कि 1001 ईस्वी में दोबारा फिर से आक्रमण किया गया महमूद गजनवी के द्वारा पंजाब पर, और पंजाब के राजा थे कौन? जयपाल। जिसमें क्या हुआ कि जयपाल की हार हुई और जयपाल की हार होने के बावजूद जयपाल ने अपनी बेइज्जती के कारण खुद की ही आत्महत्या कर ली। किसने? जयपाल ने। तो 1000 ईस्वी में प्रथम आक्रमण किया गया पंजाब के ऊपर और वहाँ के राजा थे जयपाल, जहाँ कोई निष्कर्ष नहीं निकला। दोबारा नेक्स्ट ईयर फिर से आक्रमण किया गया पंजाब के ऊपर, जहाँ जयपाल की हार हुई और जयपाल की हार होने के बावजूद क्या किया कि जयपाल ने अपनी आत्महत्या कर ली। उसके बाद और भी इसके कई आक्रमण थे, लेकिन जो प्रमुख आक्रमण हैं वो आपके सामने हैं। 1018 और 19 में जो आक्रमण किया गया मथुरा और कन्नौज के ऊपर, जहाँ पे उस समय शासन चल रहा था प्रतिहार वंश का। तो प्रतिहार वंश जो प्रतिहार राजा थे, तो प्रतिहार राजाओं पर, प्रतिहार वंश पर आक्रमण किया गया मथुरा और कन्नौज के ऊपर, और वहाँ से इसने लूटपाट करने के बाद फिर से जो भी धन की प्राप्ति हुई उस धन को लेकर और वापस लौट गया। 1018-19 में मथुरा और कन्नौज पर आक्रमण। उसके बाद देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट इसका जो आक्रमण रहा, जहाँ से इसको सबसे ज़्यादा धन की प्राप्ति हुई, वो रहा इसका 1025 का सोमनाथ मंदिर। 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर गुजरात के ऊपर इसने आक्रमण किया, जहाँ से लगभग 20 लाख दिनार की इसको प्राप्ति हुई और 20 लाख दिनार लेकर ये वापस लौट गया। इसमें इसने बहुत ही क्रूर तरीके से लूटपाट की और लूटपाट करने के बाद इसको जो धन की प्राप्ति हुई, जो सोने चांदी जो भी सारी चीज़ें थी, उन सारी चीज़ों को प्राप्त करने के बाद ये वहाँ से वापस लौटा। तो इसके जितने 17 आक्रमणों में से सबसे ज़्यादा धन की प्राप्ति इसे सोमनाथ मंदिर से हुई थी। ये समझो कि जो 16 आक्रमण इसने किए, उन 16 आक्रमणों को मिलाकर जितनी धन की प्राप्ति नहीं हुई उतनी धन की प्राप्ति इसको सिर्फ सोमनाथ मंदिर से हुई थी। तो सोमनाथ मंदिर को इसने
पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया था, नष्ट कर दिया था इसने 1025 ईस्वी में, और यहाँ से 20 लाख दिनार की प्राप्ति की थी इसने। उसके बाद इसका जो अंतिम आक्रमण रहा 1027 ईस्वी में, अंतिम आक्रमण रहा 1027 ईस्वी में, जो कि बिरहा का आक्रमण, किसका? बिरहा का आक्रमण। बिरहा आपका आगरा के आसपास पड़ता है, आगरा के आसपास के क्षेत्र में बिरहा का आक्रमण पड़ता है। तो वहाँ का जो राजा था बिरहा का, वो था आपका भीमदेव। कौन? ये जाट शासक था भीमदेव। तो ये इसका अंतिम आक्रमण रहा। उसके बाद 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। कब? 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई, जब इसने 1027 में अपना अंतिम आक्रमण किया। तो अंतिम आक्रमण करने के बाद 2 से 3 साल बाद इसकी मृत्यु हो गई। तो ये है गजनवी और महमूद गजनवी से संबंधित जो भी जानकारी थी कि गजनवी वंश की स्थापना किसने की, ये तुर्क था या अरबी था, कौन था, इसके बारे में बातचीत की। और जो भी महमूद गजनवी संबंधित जितने पॉइंट थे उनको हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये आपके कुछ नोट पॉइंट हैं जो कि इसने महत्वपूर्ण कार्य और किए या इसके समय में आकर कोई भी कार्य किए गए, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, महमूद गजनवी के समय सबसे अच्छा पॉइंट है कि महमूद गजनवी के समय जो अल-बरूनी था, कौन? अल-बरूनी था। अल-बरूनी भारत आया। जो अल-बरूनी विदेशी था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अल-बरूनी किसके शासनकाल में भारत आया था। तो अल-बरूनी महमूद गजनवी के समय भारत आया, जिसने किताब उल हिंद लिखी। किसने किताब उल हिंद की रचना की? किसने रचना की थी? अल-बरूनी ने, जो कि गजनवी के समय भारत आया था। उसके बाद एक आपकी किताब है तारीख-ए-हिंद। कौन सी? तारीख-ए-हिंद। ये तारीख-ए-हिंद जो पुस्तक है, इसका लेखन अरबी भाषा में था। किसमें? ये किताब अरबी भाषा में लिखी गई थी, लेकिन इसके समय में इसका अंग्रेजी और हिंदी में अनुवाद किया गया, वो अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा किया गया था। तो देखिए, तारीख-ए-हिंद का अंग्रेजी अनुवाद है, जो अंग्रेजी अनुवाद है, जो अंग्रेजी में अरबी से अंग्रेजी भाषा में इसका परिवर्तन किया गया, वो एक व्यक्ति थे साचाऊ, उनके द्वारा किया गया। किसके द्वारा? साचाऊ के द्वारा। और जो हिंदी में किया गया, तो हिंदी में जो किया गया था वो किया गया रजनीकांत शर्मा के द्वारा। इसी पुस्तक का तारीख-ए-हिंद का जो हिंदी में अनुवाद किया गया था वो रजनीकांत शर्मा ने किया था। किसने? रजनीकांत शर्मा ने किया था। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका पुराणों पर अध्ययन करने वाला मुसलमान। यानी कि जो हमारे 18 पुराण थे, तो 18 पुराणों की जानकारी इस मुस्लिम शासक को, महमूद गजनवी को थी। इससे ज़्यादा किसी भी ऐसे कोई शासक नहीं था जिसको पुराणों के बारे में जानकारी हो। तो ये एक ऐसा शासक था, मुस्लिम शासक था, जिसको पुराणों का अध्ययन भी किया था इसने, और पुराणों के बारे में इसको जानकारी थी। इसीलिए पुराणों का अध्ययन करने वाला मुसलमान कहा जाता है किसको? महमूद गजनवी को। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, संस्कृति मुद्रा, जो सांस्कृतिक मुद्रा लेख के साथ गजनवी ने चांदी के सिक्के भी चलवाए। इसने अपने समय में सांस्कृतिक मुद्रा, जो उस समय मुद्रा चल रही थी सांस्कृतिक तरीके से, प्राकृतिक तरीके से, जो उस समय जो पिछले राजा थे उनके अनुसार जो मुद्रा प्रचलन में थी, उसके साथ साथ इसने चांदी के सिक्के भी अपने समय में चलवाए थे। तो दोस्तों, ये रही आपकी आज की क्लास, जो कि महमूद गजनवी से संबंधित थी। उसके बावजूद महमूद जो गजनी वंश है, गजनी वंश को आपने समझा, इसको हम यामनी वंश के नाम से भी जानते हैं। और गजनी वंश की स्थापना जो की गई थी किसके द्वारा? अलप्तगिन के द्वारा। अलप्तगिन के द्वारा गजनी वंश की स्थापना की गई थी। और अलप्तगिन का ही एक दास था जिसका नाम था सुप्तगिन। एक बार रिकॉल कर लीजिएगा
कि कौन कौन से जो पॉइंट हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो गजनी वंश की जो स्थापना की थी सुप्तगिन के द्वारा की गई थी, अलप्तगिन के द्वारा की गई थी। और अलप्तगिन का जो दास था उसका नाम था सुप्तगिन। और सुप्तगिन ऐसा तुर्क शासक था जिसने भारत पर आक्रमण किया था। और सुप्तगिन के 2 पुत्र थे, जिसमें एक था आपका इस्माइल और दूसरा था गजनवी। तो गजनवी जिसका कार्यकाल 998 ईस्वी से लेकर 1030 ईस्वी तक रहा था, लेकिन इसके राजा बनने से पहले ये तुर्क के अंदर एक क्षेत्र है खुरासान का ये राज्यपाल था, या ये कोई मंत्री के पद पर था। आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक क्षेत्र स्पेशल इसको सौंप दिया गया कि इस पर तुम राज्य करो और इसकी आप देखभाल करो। उसके बाद क्या हुआ कि इसने भारत के ऊपर धन की उपलब्धि करने के लिए, धन लूटने के लिए 17 बार आक्रमण किया, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण जो आक्रमण है वो है आपका 1025 ईस्वी का। 1025 ईस्वी में इसने जो सोमनाथ मंदिर था गुजरात का, उस पर आक्रमण किया और वहाँ से लगभग 20 लाख दिनार की प्राप्ति कर ली। और उस 20 लाख दिनार को ले जा करके अपने तुर्क के अंदर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। लेकिन इसकी मंशा बिल्कुल भी नहीं थी कि ये भारत के अंदर ही साम्राज्य का विस्तार करे या अपना कोई भी आधिपत्य जमाए। ऐसा इसने बिल्कुल भी नहीं किया। जो भी धन को प्राप्त करता था उस धन को ले जाकर और तुर्क के साम्राज्य में लगाकर और वहाँ पर इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो ये है दोस्तों आपकी आज की क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जो भी लोग वीडियो को देखते हैं सभी लोग लाइक, शेयर और कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।